नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आज कार्यक्रम का जो चर्चा का विषय है वो है हिजाब पर हाई कोर्ट का फैसला। हिजाब का मतलब जो चेहरा ढकने वाला एक वस्त्र होता है। हिजाब पर हाई कोर्ट का फैसला, अब जनता क्या कहती है? हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म पूछता है सुल्तानपुर। इसी को लेकर आज चर्चा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब से ढकने वाले धार्मिक पहनावे को और स्कूल के यूनिफॉर्म, विद्यालय की निर्धारित वर्दी से जुड़े फैसले के बाद बहस तेज हो गई है। क्या स्कूल में एक नियम सबके लिए समान होना चाहिए या धार्मिक आस्था के आधार पर कुछ छूट मिलनी चाहिए? क्या यह सिर्फ स्कूल का यूनिफॉर्म का मामला है या धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के अनुसार आस्था और आचरण की स्वतंत्रता का भी सवाल है? इन्हीं सवालों पर आज लगातार ये चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर जो आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की जो विशेष बहस के मुद्दे जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, हिजाब और स्कूल की यूनिफॉर्म, धार्मिक स्वतंत्रता की, स्कूल के अनुशासन की, राजनीतिक प्रक्रियाओं की, सोशल मीडिया पर चल रही बहस की और सबसे जरूरी जनता की राय की। तो आपका सवाल क्या कि एक नियम सबके लिए या धार्मिक आस्था के लिए छूट मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो जब पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। तो इस कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने लगभग इस मेन जो कार्यक्रम की शुरुआत थी, कैसे थी, किस पर प्रक्रिया है, क्या है, उसी को लेकर हमने शुरुआत कर दी है, बताना शुरुआत किया। हिजाब और यूनिफॉर्म विवाद पर मायावती की भी नसीहत आई है, कई लोगों की आई है। कहा है कोर्ट का चक्कर छोड़कर बैठकर सुलझाओ मसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की याचिका खारिज किए जाने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हिजाब और यूनिफॉर्म के विवाद को कोर्ट कचहरी में घसीटने के बजाय आपसी समझबूझ से सुलझाने और धर्म के नाम पर संकीर्ण राजनीति से बचने की सलाह दी है। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत तो पूछता है सुल्तानपुर में आज इसी पर चर्चा कि हिजाब या यूनिफॉर्म, फैसला अदालत का, लेकिन सवाल हम सबके सामने है। एक बार हम सभी दर्शकों का फिर से नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं और मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं अपना चहेता सबसे चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर। और आज का मुद्दा ऐसा है जिस पर राय बनाना आसान है लेकिन सोचना मुश्किल है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्कूल में हिजाब होना चाहिए या नहीं। असल सवाल है धार्मिक आस्था कहां तक व्यक्ति का अधिकार है और स्कूल का अनुशासन कहां से शुरू होता है। और जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो फैसला कौन करेगा? अदालत, स्कूल, अभिभावक या समाज? पहले समझ लीजिए कि मामला क्या है। प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म, स्कूल की वर्दी के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अदालत के सामने यह भी सवाल था कि क्या हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश की गई है। अदालत ने कहा कि ऐसा पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया गया और स्कूल के निर्धारित पहनावे के नियमों को मानना ही होगा। अब यहीं से कानूनी फैसला एक सामाजिक बहस बन गया और यहीं से पूछता है सुल्तानपुर का पहला सवाल शुरू होता है। अगर स्कूल कहता है कि हमारी वर्दी सबके लिए एक जैसी है तो क्या यह गलत है? आखिर यूनिफॉर्म जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई जाती है कि अमीर, गरीब, जाति, धर्म और अलग अलग पहचान से ऊपर सभी बच्चे एक जैसे दिखाई दें। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई छात्रा कहती है कि मेरे लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, मेरी आस्था है, तो क्या उसकी बात को भी गंभीरता से नहीं सुना जाना चाहिए? यही तो पेंच है, यही से शुरुआत है पेंच की।
एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ भावना है, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ व्यक्ति है, और दोनों के बीच खड़ी है एक बच्ची। और यहां एक मशहूर शेर याद आता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर मजहब हमें मजहब अगर हमें जोड़ने की बात करता है, तो फिर सवाल यह होना चाहिए कि क्या हम इस बहस को भी लड़ाई बनाएंगे या समझदारी का रास्ता निकालेंगे। अब जरा दूसरी तरफ भी देखें कि मान लीजिए आज एक छात्र धार्मिक कारण से यूनिफॉर्म में बदलाव चाहता है, कल कोई दूसरा विद्यार्थी किसी दूसरे धार्मिक प्रतीक के लिए छूट मांगेगा, और फिर तीसरा, फिर चौथा। तो क्या स्कूल हर मांग पर अपना अलग नियम बनाएगा? भाई एक धर्म के हिसाब से उन्होंने मांगा, फिर दूसरा विद्यार्थी कहा कि हमारे धर्म से जो है स्कूल में छूट मिलनी चाहिए, फिर तीसरे ने कहा, फिर चौथे ने कहा। तो क्या स्कूल हर मांग पर अलग नियम बनाएगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर यूनिफॉर्म का जो एक यूनिफॉर्म कोड होता है बच्चों का पहनने का, फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? लेकिन अगर स्कूल हर धार्मिक मांग को एक झटके से खारिज कर दे, तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या संस्थागत अनुशासन के नाम पर व्यक्तिगत आस्था की कोई जगह नहीं हो सकती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भावनाओं से नहीं, संविधान और कानून की समझ से देना होगा। अब राजनीति वाले भी मैदान में आ गए हैं। इस फैसले आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे इस्लाम पर हमला बताया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि धार्मिक प्रथा की अनिवार्यता तय करने का अधिकार अदालत के पास कितना होना चाहिए। अब यहां मेरा सवाल है, क्या अदालत के फैसले से असहमति होना गलत है? तो नहीं, लोकतंत्र में असहमति की जगह है, लेकिन क्या असहमति को ऐसी भाषा में बदल देना चाहिए जिससे समाज के दो हिस्से आमने सामने खड़े हो जाएं? यह सवाल भी उतना जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत की खूबसूरती यही है कि यहां अलग अलग धर्म, पहनावे और विचार के लोग साथ रहते आए हैं। इसलिए बहस हो, बहस तेज हो, बहस बड़ी हो, कड़ी हो, लेकिन नफरत ना बढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल यही, धार्मिक आजादी आखिर कितनी? आखिर स्वतंत्रता यानी रिलीजियस और फ्रीडम, धर्म बनाने और धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता संविधान में महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन क्या इसका मतलब यह कि हर व्यक्ति हर संस्थान के हर नियम में धार्मिक बदलाव आधार पर बदलाव की मांग कर सकता है? किसी स्कूल में बच्चे जा रहे हो, कहेंगे नहीं, हम मजहब के हिसाब से, हम धर्म के हिसाब से अपने कपड़े को पहनेंगे। शायद यही कानून की असली भूमिका शुरू होती है, क्योंकि अधिकार जरूरी है लेकिन संस्थान के नियम भी जरूरी हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन दूसरे लोगों के अधिकार भी जरूरी हैं, और सबसे ऊपर कानून का संतुलन जरूरी है। और मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल कहता है कि ये हमारी निर्धारित यूनिफॉर्म है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्या आप कहेंगे कि नियम सबके लिए एक होना चाहिए, या कहेंगे कि धार्मिक आस्था के लिए कुछ छूट होनी चाहिए? लेकिन ठहरिए, थोड़ा सा हम और भी बताना चाहेंगे, कभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। सवाल है, अगर धार्मिक आस्था के लिए एक को छूट मिले, तो क्या वही छूट हर धर्म के बच्चे को मिलनी चाहिए? और अगर हर धर्म को मिलेगा, तो क्या स्कूल की एक समान पहचान बची रह पाएगी? और अगर किसी को भी छूट नहीं मिलेगी, तो क्या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल पूरी तरह खत्म हो जाएगा? यही है असली बहस। और इसमें कई नेताओं की बहसबाजी भी आई है, हम उसको बीच रखेंगे बीच में। हम चाहेंगे, हमारे वैश्य शिक्षक बीच में शामिल हुए हैं, मामला स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर है, तो हम चाहेंगे जरूर बताएं कि स्कूल कैसा होना चाहिए। क्या ये जो चर्चा चल रही है, ये सब जायज है? मैं केडी न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में डकैती
बकैती ने डकैती का रूप धारण कर लिया है। बकैती विद्यालय है, हम लोग आज तक पढ़ाते आ रहे हैं बच्चों को, एक से एक प्रतिभाशाली बच्चों को हमने दिया। स्कूल में हम जंघिया कुर्ता, कोई कहेगा कि हम जंघिया और बनियाइन पहन के आएंगे तो हम आने देंगे? कोई कहेगा हम चड्ढा पहन के आएंगे स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाने देंगे? कोई कहेगा कि हम 12 में पढ़ रहे हैं और हमारी उम्र 20 साल की है और हम जंघिया पहन के स्कूल में आएंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है, हम लुंगी पहन के आएंगे हैं? हम खाली पैंट और बनियाइन पहन के आएंगे, हम आने देंगे? अनुशासन ही देश को महान बनाता है और वह अनुशासन सबसे पहले विद्यालय से शुरू होता है, सबसे पहले विद्यालय से शुरू होता है। यूसुफ जी अपनी आवाज आप बंद कर दे, उधर से आपकी आवाज, जब आपको मैं बता रहा हूँ, आवाज खोलिएगा। यूसुफ जी अपनी आवाज पता नहीं क्यों ऐसा होता। मैं बता रहा हूँ कि हम तो विद्यालय से जुड़े हैं, हमारे विद्यालय में तो अगर ड्रेस लगा है, जो ड्रेस लगा है, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, एक कोड है ड्रेस का। एक बच्चा हमारा बिना ड्रेस का है हो जाए तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? एक दिन अगर बच्चे नहीं आते हैं तो उनको हिदायत दिया जाता है, नहीं बेटा आप ड्रेस में आइए, इस विद्यालय का ड्रेस कोड है और वही विद्यालय की पहचान है। बच्चा हमारा कहीं रास्ते में मिल जाता है, कहीं बाजार में खड़ा हुआ दिखता है, अगर ड्रेस में है, बेटा तुम यहाँ क्या करो, कोई परेशानी तो नहीं है, बीमार तो नहीं, तबीयत तो नहीं खराब है। और विद्यालयों को राजनीति से, धार्मिक से लोग दूर करें। जिनको धर्म पढ़ाना है तो अलग से गुरुकुल और इस्लामिया स्कूल खोल लें। दोनों मजहब के लोगों को मेरी चेतावनी, आप लोग खोल दीजिए, वहीं पर अपना पढ़ाइए और जो मन करे तो पहना के पढ़ाइए। घर में आप चाहे जो ड्रेस पहना के पढ़ाइए, कोई रोकने नहीं जाता है। लेकिन विद्यालय, मैं तो बता रहा हूँ, हमसे ज्यादा धर्म को मानने, और सामने भोलेनाथ का मंदिर है, लोग कहते हैं शुक्रवार, ये सोमवार को यहाँ पर रुद्राक्ष होगा, वो जो मेला वो होता है पूजा, वो पूजा होता है ना सावन में हर सोमवार को। मैं कहता हूँ आइए विद्यालय के समय करिए, 9 बजे से 3 बजे तक करिए, माइक नहीं लगता है, लोग आते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, मंदिर तक ही आवाज जाती है, अब पूरे विद्यालय में पढ़ाई होती है। हम मना नहीं करते हम इसको लेंगे तो सख्त मनाही है, क्योंकि पढ़ाई से बढ़ करके हम किसी चीज को, पढ़ाई के समय, शिक्षा के समय, पढ़ाते समय, हम पढ़ाई से बढ़कर कर्म ही पूजा है, पढ़ाई ही हमारी पूजा है। अगर हम कोई पूजा कराना चाहते हैं तो धीमी आवाज बहुत बढ़िया होता है, बहुत बेहतरीन होता है, सब लोग खुश रहते हैं। तो ड्रेस कोड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और हर चीज में टांग अड़ाना, हर चीज में अपने को दिखाना, थोड़ा किसी भी धर्म के लिए थोड़ा हम ये बताना चाहेंगे। यूसुफ जी आवाज आपको जा रही है? थोड़ा हम बताना चाहेंगे, ड्रेस कोड तो हर स्कूल में है ही, होना चाहिए नहीं है? है। तो हर स्कूल का अपना ड्रेस कोड है, बिल्कुल उसी में आना है। अब हर स्कूलों में ड्रेस कोड है, लेकिन बात वहाँ ड्रेस कोड की नहीं है, अन्यंत्र बात चल रही है कि लड़ाई यहाँ पर नहीं। स्कूल कहे कि हम अनुशासन चाहते हैं, छात्र कहे कि हम अपनी आस्था का सम्मान करते हैं, अभिभावक कहे बच्चों की पढ़ाई अपने घरों में और आस्था अपन घर में खोलने, एक लाइन हर चीज पर अगर नेतागिरी होगी और स्वच्छंदता होगी तो आम जनमानस, जिसको देश से प्रेम है, जिसको उच्च शिक्षा से प्रेम है, वह अपने विद्यालय में किसी प्रकार की मनमानी, काल कह दे कि हम पिस्टल लेके स्कूल में जाएंगे। हमारे यहाँ तो टीचर लोग मोबाइल लेके आते हैं, उसमें रखवा देते हैं, ड्राज में हम रखवा देते हैं। कल कहीं हम लाठी लेके स्कूल में आएंगे, कल कहेंगे हम नंगे स्कूल में आएंगे। ये सब करता ही नहीं हो, विद्यालय है तो नहीं होगा, एकदम नहीं हो। नेताजी लोग अब बकैती, बहुत चर्चा हो रही है, बकैती करना एकदम बंद कर दें और ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए तो अपने घर में 2-4 स्कूल खोलना। असल में जानकारी दे दें, ये स्वयं छात्रा ही कोर्ट गई थी, ये नेताओं का मामला नहीं है। कोर्ट गई, सुनिए, अगर कोर्ट गई होगी तो कोर्ट ने कहा होगा, वो जज पढ़ के वहां पहुंचा है, जज राजनीति करके नहीं पहुंचा है,
जज जो है धर्म का चोला मार रहे हैं, धर्म के नाम पर नाश करके वो दोनों पक्ष धर्म का नाश करके। क्या जानकारी है इन लोगों को धर्म के बारे में कुछ जानकारी है? अब जितने बकैती करने वाले हैं हमारे, तो मैं बता रहा हूँ कि एक दिन राहुल गांधी बोल दिए थे काजनिका लड़कियों की स्वतंत्रता पर, हमारे मुख्यमंत्री जी सनातन पढ़ा रहे थे। कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारे लोग सनातन को और धर्म को और अपनी स्वतंत्रता को जानते हैं। इतनी मनमानी कर देंगे कि जो मन में आएगा और कपार पर चढ़ा के नचाएंगे, सबको नहीं हो पाएगा। हमारे जैसा इंसान पसंद नहीं करता, कतई नहीं पसंद करता। हम बिल्कुल विद्यालय के अनुशासन के साथ मैं किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहित सिंह का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि प्रिंसिपल अपने विवेक से अलाउ कर सकते हैं, करे न जे करे विवेक से, ऐसा नहीं। अरे भाई समझिए पहले, कहने ये कोई नियम, ये कोर्ट से नियम, इनका अपना विचार है, सुनिए समझा कीजिए। जो लोग बोल रहे हैं उनका अपना विचार है, उनका विचार है, उनका कहना है कि अगर कोई स्कूल चाहे तो अपने विवेक से कर सकता है। ठीक है यूसुफ जी, आवाज जा रही है? यूसुफ जी अपनी आवाज को जरा सुन लेते तो मैं दिक्कत बता रहा हूँ। एक लड़के को छूट दे देंगे, जरा सा छूट देंगे फिर छूटे देते रह जाएंगे। जरा सा छूट दिए कि फिर छूटे वाला स्कूल हो जाएगा, फिर विवेक गड़बड़ा जाता है। यूसुफ जी जरूर अपनी बात रखें। आज यूनिफॉर्म पर बात चल रही कि स्कूलों में चाहे जिस धर्म का मामला हो, भाई धर्म की चीजें आप पहन के जाएं, ये अच्छी चीज नहीं है। चर्चा है चूंकि कोर्ट में फैसला आया, उसी को लेकर चर्चा है। क्या कहना चाहेंगे? अब गणित भी हमको धर्म के अनुसार पढ़ाएंगे। गणित पढ़ाना है तो दूसरी भाषा में पढ़ाएंगे, धर्म लगा। यूसुफ अब तक ये सीनियर हैं, ज्यादा जानकारी नॉलेज है, पहले उनको मौका दिया जाए। और इस पर मैं भी मौके वाली बात नहीं है यूसुफ जी, मौके वाली बात नहीं है, बात है विद्यालय और अनुशासन की। और 36 साल से एक लड़के को अगर सुविधा दिए, एक लड़की अगर ड्रेस कोड कलम करके आई, 36 लड़कियां आ जाती। एक के बच्चे को खिला दीजिए, 12 तक के बच्चे का गुरुजी हमको भी खिलाइए, आप उनको खिलाए, हमको नहीं खिलाए, तो हम सब में खिलौना खिला करके राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सबसे बड़ा राष्ट्र का निर्माण करने वाला कौन है? विद्यालय। विद्यालय से राष्ट्र का निर्माण होता है, इनके बकैती करने से नहीं होता है। अब जान लीजिए, राम जी मास्टर ने एक मुहिम छेड़ दिया है इन लोगों की भाषा को समझने का। एक जने कहा था कि लाल कपड़ा पहन ले, उनके केवल गाली दे तो हमारा भावना आहत हो जाती है, और एक जने खुद गरियावत अंत बना है। यही सब सुनने के लिए हम लोग हैं। ये कुल सुनल जा, ये सब सुनना बंद कर दीजिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए। और विद्यालय को तो कतई न छेड़िए, बस एक लाइन। हम सीनियर जूनियर नहीं जानते, विद्यालय जैसी जगह को छेड़िए मत। अब हो चुका, आपन तो लोग पढ़ा लिया, अपने बच्चों को लोग पढ़ा लिए, उनको पूरा देश की दौलत लुटवा लिए। आज अब कहानी बता रहे, चैन से पढ़ाऊ न दिए लग करके, वैसे सरकार पीछे पड़ी है। अब आप लोग बोलिए, उनके और सुनेंगे। यूसुफ जी अपनी बात रखें कि आपकी क्या राय हो सकती है, आप क्या कह सकते हैं? ये सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। नमस्कार। जैसे यूनिफॉर्म जो चल रहा है, अलग अलग हर स्कूल में चल रहा है, तो यूनिफॉर्म जैसे जो लड़के हैं वहाँ पर तो कोई आपत्ति है नहीं। थोड़ा मोबाइल नजदीक कर लें, आपकी आवाज कम आ रही है। ये जो लड़कियां हैं उन्हीं पे जो है बात उठती है कि हिजाब, तो देखिए इसमें यूनिफॉर्म जो स्कूल का है उसको पहनना चाहिए, यूनिफॉर्म पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या है कि वो सर जो है वो जो है ढाके, कहीं भी रहे, बाहर रहे या घर पे रहे, तो अगर सर ढाक, सिर्फ सर, बाकी चेहरा तो जो है वो तो स्कूल पढ़ाई के समय तो खुला ही रहेगा। लेकिन अगर वो सर ढाक के स्कूल में रहना चाहती हैं तो इसको संविधान भी अधिकार देता है, और इससे कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, जो कलर का यूनिफॉर्म है वो कलर यूज करना चाहिए। या अगर हिजाब लगा के जा रही हैं तो स्कूल में घुसने पे या गेट के
पास या अंदर या बाहर, वहाँ अपना आप चेंज कर लीजिए। आपका पैकेज है या कुछ भी है आप उसमें रख दीजिए। आप यूनिफॉर्म में आ जाइए। खासकर ढकने के लिए जो है अनुमति है इस्लाम में कि सर को खुला रख के न बाहर वो घूम सकती है ना स्कूल में पढ़ सकती है। तो इसलिए सर के लिए जो है चाहे हिजाब से जो संबंधित हो कपड़ा या दुपट्टा कुछ भी वो यूज कर सकती हैं, वो करना भी चाहिए और इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जी जी यूनिफॉर्म का अगर रूल्स है स्कूल में तो यूनिफॉर्म में जब सब बच्चे हैं तो मुस्लिम धर्म की जो लड़कियां हैं उनको भी ठीक आना चाहिए। जी, ठीक कह रहे हैं यूसुफ जी। मेहमान के तौर पर कविता तिवारी शामिल हो चुकी है कार्यक्रम में। आपकी यूसुफ जी आवाज 2-3 दिनों से बहुत ही गड़बड़ चल रही है। आवाज से ज्यादा शोर भी आ जाता है, आवाज भी गड़बड़ आ रही है। तो वो अवजिया पूरी वीडियो भी तरीके से खराब क्लीन, आ रही है। और वीडियो भी आज खराब आ रहा है। हमें लग रहा है कैमरा वैमरा आज साफ नहीं किए हैं आगे का, जैसे लग रहा है लेंस पे जो है धुंधलापन आया है। थोड़ा सा इसको देखिए, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन वो थोड़ा अंदाज से ही समझ पाए हैं हम लोग। तो मेहमान के तौर पर हमारे कार्यक्रम में कविता तिवारी जी शामिल हो चुकी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है उस पर जरूर आप अपनी बात रखें। जी, आप सभी को सादर प्रणाम। और जैसा कि आज का मुद्दा है हिजाब को लेकर है, मुझे इस्लाम धर्म की तो बहुत विशेष ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन स्कूल की पूरी जानकारी है। स्कूल में मैंने खूब पढ़ाई की है, स्कूल के नियम और रूल रेगुलेशन मुझे पता है। तो जिस भी संस्था का जो नियम होता है उस नियम का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म, आप अगर विद्यालय में हैं तो सबसे बड़ा धर्म आपका छात्र धर्म है। छात्र धर्म में अगर आपके गुरु जी का निर्देश है या आपके विद्यालय का निर्देश है कि आप इस यूनिफॉर्म में आइए और इस तरह से रहिए, तो वहां आपका घर का धर्म या माता पिता का धर्म वहां नहीं चलता है। वहां सिर्फ आपका विद्या धर्म चलता है, वहां का स्कूल का धर्म चलता है। तो स्कूल परिसर के अंदर आप कुछ भी मत करिए, जैसे सब बच्चे हैं वैसे ही रहिए। और अगर आप अलग से सर ढकते हैं या कुछ करते हैं तो आप एक कैटेगराइज्ड हो जाते हैं। जबकि शिक्षा में ये समानता दिखाई जाती है कि कोई जो अध्यापक होता है वो किसी बच्चे को ये नहीं दिखाने चाहता है कि ये बच्चा अलग जाति धर्म से है, या समानता का अधिकार होता है। और अगर आपने अपना एक वो बना लिया, सर ढक लिया या एक अलग रूप का ड्रेस पहन लिया, तो कहीं ना कहीं आप अलग दिखने लगोगे, जिससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता आपके लिए भी। और अगर इसी आधार पर कुछ बच्चे आपसे डिस्टेंस बनाने लगे या कुछ बच्चों में इस चीज का वो होने लगा, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर विद्यालय परिसर के बाहर आपका धर्म नहीं अलाउड कर रहा है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन आप विद्यालय के परिसर में, हम गुरु जी के स्कूल में भी पढ़ते थे, हमारी कई बहनें आती थी पूरा पहन के आती थी और यूनिफॉर्म उतार के रख देती थी, उसको ऊपर से उतार देती थी, अंदर यूनिफॉर्म पहने रहती थी। जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो जाती, मैंने कई बच्चों को देखा परवर, मुसहर और यहाँ की सेउर की थी, मैं अपने पढ़ाई पीरियड। तो इसमें बहस का मुद्दा कुछ भी नहीं है। सबका धर्म है, धर्म मानना भी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, अपने संस्कारों में रहना चाहिए। लेकिन विद्यालय जो है वो एक अलग संस्कार है, वहां कोई धर्म कोई संस्कार नहीं चलता है। मैं खुद सोशल मीडिया पे भी आती हूँ तो मैं सिर ढक के आती हूँ जब भी मैं अपने आप से आती हूँ, लेकिन पार्टी में लोग हमें ये कहने लगे कि आप पार्टी की बहू नहीं है, यहाँ आप एक नेता हैं, आप नेता के परिवेश में आया करिए। कई कटाक्ष मुझ पे हुए, तो पार्टी में जब मैं जाती हूँ तो तब भी कोशिश करती हूँ कि सिर पर पल्लू रहे, लेकिन गिर जाता है, या मीडिया इंटरव्यू में तो गिर जाता है। अब कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि अब आप अपनी मान मर्यादा को भूलें। मर्यादा नहीं भूले, हम यहाँ भी बैठे अपने रूम में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है कि सिर ढकना चाहिए हमको, हम सिर ढकते हैं, कहीं भी रहते हैं हम ढकते हैं। लेकिन पार्टी की अगर का रेगुलेशन है कि यहाँ हमारे साथ आप चल रहे हो या आप एक नेता हो, तो वहां हम उनका भी कहना करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए और इस पे कोई जिद या कोर्ट जाने की बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको कहाँ क्या करना है वो आपको देखना चाहिए और खुद समझना चाहिए। धर्म आपका नहीं अलाउड कर रहा है, कोई बात नहीं है, आप स्कूल परिसर के बाहर आप धर्म को मानिए,
स्कूल में तो आप वहां शिक्षा अर्जन करने गई हैं, किसी को गुरु माना है तो उनके निर्देशों का पालन करना होगा ना वहां, आप अपने निर्देश थोड़ी चलाएंगी। ठीक है, थोड़ी सी अपडेट जानकारी है इस पर दे दें कि इस पूरे मामले पर जब कोर्ट का आदेश आया, साबित नहीं हो पाया कि धर्म में जरूरी है, कोर्ट ने यही कहा, तो ओवैसी की एंट्री हो गई इसमें सियासी गर्मी फैलाने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कही है। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ स्कूल के यूनिफॉर्म का नहीं, धार्मिक अधिकार का भी है। लेकिन यहाँ पूछता है, सुल्तानपुर का सवाल है कि क्या हर धार्मिक विवाद का अंतिम समाधान अदालत ही करेगा? और अगर अदालत फैसला में भी दे तो क्या समाज की बहस वहीं खत्म हो जानी चाहिए, या फिर लोकतंत्र में असहमति की जगह भी बनी रहनी चाहिए? अब मायावती का हम थोड़ा सा रुख कर लें। उन्होंने भी बोला है, मायावती ने इस पूरे विवाद को लेकर बातचीत और आपसी समझ से समाधान निकालने की बात कही है। ये रुख एक अलग सवाल खड़ा करता है, क्या हर संवेदनशील धार्मिक विवाद को अदालत की चौखट तक ले जाना जरूरी है? कई बार एक बातचीत कहकर कह दी जाती है इस तरह, लेकिन जो वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाती रहती है। कहा है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और खामोशी से अगर आग भी लग सकती है, अगर आदमी खामोश भी हो जाए तब भी ये है। इसलिए सवाल सिर्फ फैसला सुनने का नहीं है, समाज में तनाव करने का भी है। दूसरी तरफ राजभर का भी एक बयान आ गया है, राजभर का भी बयान सुन लें। उन्होंने समर्थन किया है हाई कोर्ट के फैसले। उनका कहना है कि स्कूल शिक्षा का स्थान है, वहां धर्म के बजाय शिक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब जैसे केवल मुस्लिम धर्म में ही नहीं ऐसा होता है, हमारे हिंदू धर्म के भी जो स्कूल हैं, जैसे हमारे संस्कृत विद्यालय हैं या जो गुरुकुल हैं, वहां उनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है। अगर ऐसे इनके मदरसे हैं, मदरसे में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तो आप उनको चाहे हिजाब में बुलाइए, चाहे नॉर्मल यूनिफॉर्म में बुलाइए, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जहां कई धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, वहां अगर हम चाहें कि हमारे सनातन की ड्रेस चले, कुर्ता धोती और जो चलता है वो, या इस्लाम वाले चाहें हिजाब चले, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर आप सबको समान देखना चाहते हो, समान करना चाहते हो, तो कॉमन स्कूलों में आपका नहीं, जो अनुशासन और ड्रेस का कोड होगा स्कूल का वही चलेगा, आपका नहीं चलना चाहिए। मेरा तो सीधा कहने का मतलब है कि विद्यालय परिसर के बाहर आप अलग धर्म से हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सिर्फ आप एक धर्म के हो, वहां कोई अलग धर्म नहीं होता। जी, इसके बारे में पूरी अच्छी डिटेल और भी हमारे भाई शिक्षक जी ज्यादा बताएंगे। जरूर हमारी इस चर्चा में हमारे भाई शिक्षक जी शामिल हो। आज के लगभग 22-24 साल पहले हमारे यहाँ एक दरोगा जी आए थे, फारूकी साहब, बहुत सख्त दरोगा थे, मैं देखा था, बहुत सख्त थे। तो उनके बच्चे भी जैसे 7 में पढ़ते थे और एक 2 या 3 में पढ़ते, तो उनका बेटा एक दिन पिस्टल लेके स्कूल चला गया। हमारे स्कूल में नाम लिखाए थे कि सख्त स्कूल है। पिस्टल लेके वो चोरी से पता नहीं कैसे लेके पाया और लेके बैग में रख के चला गया। तो हम लोगों ने देखा, तो देखने के बाद फट से ना उसको झोला लिया और सूचित किया, थाने में पहुंचाया। तो दरोगाइन कहीं कि ऐसा है भैया कि थोड़ा इनको कड़ाई करिए। तो उस समय अब मानवाधिकार नहीं था इतना, तो सजा वजा कम होती थी टीचरों को। 2 थपड़ा लड़का के और 2 थपड़ा जो साथ में लड़कियां पढ़ते रहे, 2 थपड़ा लगा था। और एसओ साहब हमको बुलवाए, और उस समय एक ट्यूशन का 150 रुपया देते थे। हमने 2 साल पढ़ाया, 1.5 साल, और 300 रुपया प्रति बच्चा देते थे। तब विद्यालय में ये हुआ कि अनुशासन करते किसी को। ये अनुशासन, अगर अभिभावक के बच्चे कहीं से भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनका भविष्य गड़बड़ हो, तो एक टीचर का मूल कर्तव्य होता है कि बच्चे को रास्ते पर लाने के लिए अपना पूरा विवेक लगा दे। तो विद्यालय के लिए तो भैया बिल्कुल विद्यालय का तो एक अनुशासित नियम क्योंकि तमाम एक विद्यालय थोड़े हैं जिसको हिजाब पहन के जाना है या अपना गेरुआ वस्त्र पहन के जाना है।
तो उन लोगों के भी स्कूल है। और जो एक ड्रेस लगाया गया है, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, एक ड्रेस का मतलब ये होता है भैया ना कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का इंसान हो, सारे बच्चे एक तरह से विद्यालय में आते हैं और उनको एक खड़िया मिट्टी, एक अध्यापक, एक जवान, उनको सिखाया जाता है कि सारे बच्चे एक हैं। और मानक क्या बनाया जाता है बच्चों के साथ? न्याय, निष्पक्षता। दो बच्चे जब विवाद करके आते हैं तो वहां नाव गांव पता से उस विवाद को नहीं देखा जाता है, उस विवाद को गलती से देखा जाता है कि गलती किसकी है। जिसकी गलती रहती है उसको समझा के बुझा के, बहुत ज्यादा तंग करते हैं तो अभिभावक को बुला के घर भेज दिया जाता है। और यदि बच्चे विद्यालय में समझ गए तो दोनों बच्चों को गले मिलाया जाता है समझा करके। तो हमारा प्रयास तो ये है, गले मिलाया जाता है बाबू, गले मिलाया जाता है। अगर कक्षा 3 का लड़का कक्षा 1 के लड़के को मार दिया तो दोनों, छोटा बच्चा रोता हुआ है तो 3 के भी बच्चे को बुलाते हैं और 7 के भी बच्चे को बुलाते हैं। हमने कहा देखो ये तुमसे छोटा है, तुमने इसको कमजोर समझ के मार दिया, अब 7 वाले को मारो। तो कहता सर जी नहीं मारेंगे, डर लगता है। तो हम कहते हैं कि जब तुमको इनसे डर लगता है, तुम्हारी जिम्मेदारी ये छोटे बच्चे की रक्षा करना। और हमारे यहाँ इसका इतना फायदा है बाबू, किसी बच्चे को चोट अगर लग गई और विद्यालय में कोई नहीं, जैसे प्रार्थना के पहले तो बच्चे फोन करके बता देते हैं और अस्पताल तक बच्चे, छोटे बच्चे को लेके जाते हैं। ये है एकता, ये है ड्रेस, ये है एक विचार, ये है मानवता। इस मानवता पर हम लोग चल रहे हैं। जी बाबू, ठीक है, ठीक। फिर आपको फिर जरूर आप शामिल हो रहिए। एक 2 मैसेज आए हैं। मोहित सिंह ने लिखा है कि अब फिर हिंदू मुस्लिम होगा। उन्होंने फिर लिखा है कि केवल कपड़ों से ही पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। हम बता दें एक बार, फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे, ये कहीं से कोई ना हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चल रही है, क्योंकि ये मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल का मामला है। वहां 11 वर्ष की एक छात्रा का मामला है। वो स्वयं कोर्ट इस मामले में गई थी। वहां पे 20 अगस्त को फैसला आया है। 25 अगस्त को चूंकि व्यापक खबर के रूप में प्रचार हुआ तो सबको जानकारी हुई। मामला कहीं से किसी पक्ष ने उठाया नहीं है, मामला छात्र स्वयं कोर्ट गई थी। तो वहां पर जाके कोर्ट ने माना कि नहीं, कहीं से भी आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं हिजाब जो है लगाना जरूरी है, आपके धर्म में लिखा ये आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा, ये आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, और ये मामला खारिज हो गया। उसी के बाद बहस शुरुआत हुई। चूंकि मोहित सिंह ने लिखा इसलिए मुझे अलग से बताना पड़ा कि ये किसी का मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, बात है वहां पर स्वयं ही वो छात्रा गई। अब मामला इसलिए हो गया कि राजनीतिक पहलू में कई लोगों ने बयान दे दिया, कोर्ट का मामला है तो हो गया। ठीक है, विद्यालय तक सीमित है। विद्यालय कह भी रहा है कि अंदर में आप जो यूनिफॉर्म है यूज कीजिए, बाहर आप चाहे जैसे रहिए, बाहर किसी थोड़े कोई रोक रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। यूसुफ जी, अगर आपने आवाज बंद किया है तो खोलें और इस चर्चा में शामिल हो। हमने अभी भी जो जानकारी बताई है सब चीजें, हम इसलिए बीच बीच में गलतफहमी दूर करते हैं कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, जो चर्चा है, और हमारी तरफ से अलग से थोपा गया शब्द नहीं है ये। जी यूसुफ जी। अनुशासन, सामान्यता बढ़िया चीज है, स्कूल में है, रहनी भी चाहिए। लेकिन अनुशासन और यूसुफ जी, अगर आवाज अगर हमारी जा रही हो, एक शब्द में ये बोलने कि जो कोर्ट का फैसला है वो इसने ये नहीं कहा है कोर्ट ने कि बाहर, सिर्फ केवल परिसर के अंदर की बात हो रही है। बाहर पे कहीं कुछ कोर्ट ने नहीं कहा है, कुछ नहीं। आपका जैसा धर्म है आप कीजिए, जिसका जो धर्म है करे, उस पर कहीं भी इंटरफेयर कोर्ट ने नहीं किया। सिर्फ वो परिसर की बात गई, किसी वजह से बच्ची गई होगी, उस पर ये चर्चा है। इसलिए कहीं से ये सब बातें समझ लीजिए कि मतलब हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। जी, मैं समझ रहा हूँ। अनुशासन और सामान्यता तो होनी ही चाहिए स्कूल में, हर स्कूल में होनी चाहिए। लेकिन ये अनुशासन, अच्छा, ये इस प्रकार के जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये मुझे तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तभी से जो है ये सब चीज या तमाम नाना प्रकार से स्कूल से संबंधित जो नहीं है। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी
सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है, अगर वो ना बोलते तो और अन्य कोई लोग ना बोलते, लेकिन पहला बयान उन्हीं का आया है। मैं तो बयान उनका सुना नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ सामान्यता जो है, अनुशासन जो है, ये हर जगह होनी चाहिए। अनुशासन सामान्यता जो है और किसी जगह नहीं दिखती, न ब्लॉक में दिखती, न तहसील में दिखता, न थाना में दिखता है, न जिला में दिखता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े यानी कि मुख्यमंत्री तक जो है इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस चीज को जिम्मेदारी है कि पूरे देश में जो है सबको समझना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को कहाँ समझ रहे हैं। नेता जो है ऊट पटांग भूख रहे हैं, अधिकारी जो है खुलेआम घूस खा रहे हैं, नेता जो है खुलेआम जो है तो कमीशन ले रहे हैं। तो उनके लिए भी तो ये नियम सामान्यता होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए हैं वो, जिस चीज के लिए उनको चुना गया है, क्या वह कार्य कर रहे हैं वो नेता और अधिकारी। जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उसमें से 90% तो जो है घूस ले रहे हैं, 90% लोग जो है खुलेआम जो है कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो यह सिर्फ एक धर्म की नहीं, हर धर्म के लोग हैं, हर धर्म के लोग अधिकारी में है, नेता में है। तो सामान्यता जो है, अनुशासन, ये पूरे देश में हर जगह होनी चाहिए, तब जाके इसमें सुधार आएगा। सिर्फ स्कूल में ही रख देने से, स्कूल में कितनी भी रखो, वही स्कूल के बच्चे जो है पढ़ के जा रहे हैं और 50% अधिकारी बन रहे हैं, और वही जो है घूसखोरी कर रहे हैं और तमाम प्रकार की जो है गलतियां कर रहे हैं, जो संविधान और कानून से बिल्कुल खिलाफ है। तो ये सब चीजें जो है जब तक सब जगह नहीं कायम होंगी। हाँ, ये चीज है मुस्लिम धर्म में, यह चीज है कि लड़कियां जो हैं वो अपना सर जो है नहीं खोल सकती। तो उसके भाई धर्म में मैं पढ़ा हूँ, मैं किसी की बता सुना भी हूँ, पढ़ा भी हूँ, सर नहीं खोल सकती। तो उसमें सर ढकने में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में यूनिफॉर्म यूज करें, या अगर यूनिफॉर्म का कलर का जो है सर पे रखें, बांधे, तो यूनिफॉर्म कलर का सब कुछ हो सकता है। या जो हिजाब पहनती है ब्लैक कलर में है, उसको जो है यूनिफॉर्म भी कलर में जो है सिलवा सकती हैं, उसी कलर में सिलवा के वो स्कूल जा सकती है। नहीं, असल में मामला इस चीज का नहीं है, सिलवा लें उसी में, लेकिन सर ढक के अंदर में नहीं। सर देखिए, सर और मुंह वाला जो मामला है वो अंदर का नहीं, बाहर आप जैसे चाहो वैसे रहो, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अंदर की बात चल रही है। अंदर में आप वही हिजाब वाला पूरा ड्रेस अपना बना लिए और पूरा फिर पहन लिए, तो फिर तो रोक वही उसी चीज की रोक चल रही है। जी जी, असल में सही चीज क्या है भैया, सब सही चीज केवल इस भारत में ही है। बाहर बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, वहाँ ये सब चीजें नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ राजनीति ज्यादा होती है। खास करके सिर्फ स्कूलों पर चर्चा हो रही है, बाहर की चीजों पर चर्चा नहीं हो रही है। ये सर बहुत सारी चीजें धर्म में होती हैं, लेकिन धर्म का पालन कर कहाँ रहे हैं लोग। 90% लोग, चाहे मुस्लिम में ही देख लीजिए, है 90% लोग ज्यादातर के पास ईमान ही नहीं है, मुसलमान बने घूम रहे हैं। तो धर्म में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका पालन जो है लोग नहीं कर रहे हैं। तो पालन करने का मतलब जो है हर जगह पालन होना चाहिए, सिर्फ एक जगह जो है अब स्कूल में चूंकि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, इसलिए शुरुआत वहां से की जाती है। देखिए, बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश स्कूल करता है, घर भी करता है, लेकिन आपका एक सवाल कि यही स्कूल से निकले छात्र जब अधिकारी बनते हैं तो घूसखोरी में जमकर हाथ आजमाते हैं। अब माहौल बाहर निकलते ही बदलता है। स्कूल तो पूरी तरीके से एकदम इस तरीके से करता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर होता है, उससे बेहतर जो है और कोई चीज है नहीं। स्कूल से बेहतर चीज मैं किसी और चीज को नहीं मानता। कि पहला मदरसा जो है, स्कूल जो है वो बच्चों का मदरसा होता है, वहीं से जो सीखते हैं
जो सीख पाते हैं, जो अच्छी चीजें अगर कहीं से सीख पाते हैं तो पढ़ाई के माध्यम से और स्कूल से, शिक्षक से। बाकी उनको सीखने का मौका और कहीं नहीं मिलता नहीं है, हर जगह जो है, और बाकी जगह स्कूल के बाहर। इसके बाद ही बिगड़ने का मौका सबसे ज्यादा होता है। जो सीखने को मिलता है वो बिगड़ने वाला मिलता है। शिक्षा जो मिलती है छात्र जीवन में ही मिल पाती है। हम कब तक तिवारी जी से कहेंगे अगर आवाज जा रही हो तो जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हो। तब तक हम चाहेंगे इस पर हमारे भाई शिक्षक जी अपनी बात रखें जिस पर चर्चा चल रही है। देखिए, विद्यालय एक ऐसी जगह है। हाँ, कविता कविता जो चर्चा चल रही है उस पर आप, अगर आपको धर्म लागू करना है तो धार्मिक स्कूल में पढ़ाइए, उन्हें कॉमन स्कूल में मत भेजिए जहां सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म वाले हो, चाहे वो इस्लाम धर्म वाले हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी। अगर आपको धर्म के हिसाब से चलाना है तो आप अपने धार्मिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, फिर वहां कॉमन विद्यालय में मत पूछिए। और एक चीज शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि 11 साल का बच्चा अपने आप कोर्ट कचहरी चला जाएगा बिना उसको किसी के द्वारा मार्गदर्शन दिए? 11 साल का नहीं है, 11 साल का नहीं है, 11वीं क्लास की छात्रा है। हाँ, 11वीं क्लास की छात्रा है। जब तक घर में चर्चा नहीं हुई, जब तक पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिली है, जब तक किसी का वो नहीं हुआ, कोई अपने आप से लड़की जाके हाई कोर्ट में नहीं खड़ी हो जाएगी। ठीक है, साथ हम आपको तो और बता दें, इसमें आपको बता रहे हैं कि अब फिर से वही राजनीति लौट रही है। आज के बच्चे 10th और 12th के बड़े स्मार्ट हो गए हैं, पहले वाले नहीं रह गए हैं। अगर आप इनको समझ रहे हो, वो मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं 12th कर आए हैं ना, आज के 10th 12th वाले ने उन चीजों को आप एक मिनट मेरी बात सुनो, आप एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। बात ये मैं कंक्लूड कर रही हूँ अपने आप को कि यहाँ बात ये नहीं है विदाउट परमिशन कोई भी लड़की, जहाँ हिजाब तक पहनने की बात की जा रही है, जहाँ हिजाब स्कूल में पहनने की बात की जा रही है, वो लड़की जाके हाई कोर्ट में नहीं खड़ी हो जाएगी। ये जो और ये मुद्दा आते ही नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? अब कहीं ना कहीं कम बैक ऑन हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है ये। अब इनके परिवार के गए जो भी, लेकिन जैसे कोर्ट जो आदेश कराकर ये लोग नहीं गए होते तो ये मामला ना उठता। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने बयान दिया अगर कोई, तो मेरे बयान को दूसरी पार्टी का IT सेल कहीं और चला देगा। आप समझिए इस चीज को। तो कहीं ना कहीं अब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स बहुत दिनों से ठंडी पड़ी थी, शांत था मुद्दा राम मंदिर बनने के बाद से, अब फिर चलानी है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला है, इतना हाईलाइट नहीं होने वाला है। आपकी बात को हम मानते, लेकिन अगर उनकी तरफ से नहीं गया होता और सबसे पहला बयान ओवैसी का नहीं आया होता, भाई ओवैसी का सबसे पहले बयान इस पर आया है, तो जाहिर सी बात जब ओवैसी बोलेंगे तो और अन्य लोग बोलेंगे। तो बात आप समझिए, तो जी। अगर ये कोर्ट और पब्लिक के बीच का मामला होता तो कोर्ट ने आदेश दिया, पब्लिक मान लेती, या बच्ची ने गुहार लगाई तो कोर्ट उनकी सुनी। इसमें तीसरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जो कहा, इस देश में संविधान चलता है, संविधान के हिसाब से कोर्ट ने अपना जो भी निर्देश दिया उसको मान लेना चाहिए, हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या इसमें ओवैसी के बयान से चेंज हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं चेंज होने वाला है। कोर्ट का आदेश, कोर्ट का। अब उनका कूदना, इसके बाद राजनीतिक लोगों का कूदना, अब वही पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा है और कुछ नहीं है। धर्म कह रहे हैं, धर्म सिखाना है तो धार्मिक स्कूल में जाइए, धर्म के हिसाब से चलना है तो मदरसे या संस्कृत विद्यालय गुरुकुलों में पढ़ाइए। अगर कॉमन विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस स्कूल के नियम के अनुसार आपको चलना होगा। मैं कार्यक्रम को छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत जरूरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। आप सभी को धन्यवाद। जी ठीक। हमारे इस कार्यक्रम में धनपतगंज के प्रमुख शामिल हो चुके हैं और आज चर्चा जो चल रही है वो एक हिजाब और स्कूल के प्रकरण को लेकर चल रही है, जो 21 तारीख को प्रकरण आया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में कोई भी धर्म का प्रतीक जैसा ये सब नहीं चलेगा। इसी पर चर्चा चल रही है।
कई लोगों के 2-3 लोगों के बयान, ओवैसी के बयान, मायावती का बयान और इसके बाद जो है राजभर का बयान, इन सब चीजों पर चर्चा हुई। तो स्कूलों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि स्कूल में क्या यूनिफॉर्म के साथ धर्म का जो ये होना चाहिए प्रतीक वाला सब लगा के चलते, ये ठीक है या नहीं है, इसी पर चर्चा चल रही। तो हमारे कार्यक्रम में प्रमुख जी आपका स्वागत है और अपनी बात आप जरूर रखें। कल मैं प्रयास कर रहा था, आप एक बार जुड़ने का प्रयास किए थे लेकिन नेटवर्क की दिक्कत की वजह से नहीं जुड़ा। फिर हमने बोला था कि जरूर आप प्रयास करें, जुड़ेंगे, लेकिन संजोग रहा कि नहीं जुड़ पाए। जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नहीं, नेटवर्क बंद हो गया था, फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया। तो आप सभी को सादर नमस्कार। और जो कि मेरे लिए व्यक्तिगत जो है समस्या ये हो जाती है कि हम जो है ये हमारा भोजन का समय होता है, फिर उसी में कोई आ गया तो उसमें हम इंगेज थोड़ा सा हो जाते हैं, इसलिए ये 8:30 9:30 जो है पीक आवर हो जाता है। हम कह रहे हैं कि धर्म का तो विद्यालय के जो नियम रेगुलेशन है उनके हिसाब से तो काम करना ही चाहिए। हाँ, विद्यालय को भी अपने नियम रेगुलेशन जो है वो इतने टाइट नहीं करने चाहिए। किसी की धर्म जो है, मान लीजिए कोई छोटा मोटा धार्मिक चिन्ह रख रहा है तो उसको भी आत्मसात करना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि हम एकदम से स्वधर्म के लिए जो है एकदम से, धर्म का मतलब पंथ से वह है। अभी जैसे मैंने खोला तो अभी गई जब वो कविता तिवारी मैडम, क्या नाम था उनका, हाँ तिवारी जी, वो कह रही थी कि धर्म जो है धर्म के हिसाब से नहीं काम किया जा सकता है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि धर्म बहुत बड़ी चीज है। ये जिसकी हम जिस धर्म के संदर्भ में हम लोग बात करें वो तो पंथ है जी। हिंदू एक पंथ है, मुस्लिम एक पंथ है। धर्म जो धारण किया जाता है वो धर्म है। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, क्या धर्म, एक माँ के प्रति बेटे का क्या धर्म है, एक भाई के प्रति भाई का क्या धर्म है। धर्म वहां है, ये पंथ है। तो जो पंथ निरपेक्षता का जो परिकल्पना भारतीय संविधान में की गई है वो है, धर्म निरपेक्षता नहीं है। क्योंकि मुझको याद है कि हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा था तो 2 दिन डिबेट पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता पे हम लोगों को क्लास में चली थी। ये धर्म निरपेक्षता नहीं है, पंथ निरपेक्षता है हिंदी में। तो जो है किसी भी कॉलेज के, किसी भी स्कूल के अपने नियम रेगुलेशन है, उन्हीं के हिसाब से जी हमको चलना पड़ेगा। अब वहां यदि हम सोच लें कि नहीं हम जो धोती कुर्ता में जाएंगे तभी हम, तो ये नहीं हो सकता है। जी हाँ, टीका दाढ़ी वो तो दूसरी चीज है कि आप थोड़ा सा टीका लगा के जा रहे हैं, आप थोड़ा सा दाढ़ी रखा के जा रहे हैं, इतना तक तो चल सकता है। लेकिन अब हम जो है धोती पहन के जाएंगे, कहीं हम बुर्का ओढ़ के जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है। ये किसी विद्यालय का जो है, विद्यालय की का गरिमा जो है, अभी हम लोगों ने परसों न्यूज में देख रहा था, जैसा कोई चीज नहीं है उसमें था कि जितने ही रईस ज्यादा हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या ड्रेस पहन के आना है कोई है ही नहीं, कोई कोड नहीं है उनका। ये चाहिए, विद्यालय में अनुशासन मेन है। और जब से स्कूलों में दंड की व्यवस्था खत्म हुई है, खत्म हो गई, हम तो बहुत लोगों से कहते हैं कि यदि बच्चे आपके गुरुजी मार देंगे तो पुलिस नहीं मारेगी, और जिनके बच्चों को गुरुजी नहीं मारेंगे फिर बाद में पुलिस के डंडे खाएंगे। पुलिस मारेगी। हाँ, हमारे गुरुजी 6, 7, 8 में श्री HP सिंह जी पढ़ाते थे हम लोगों को। तो इंग्लिश की कोई कहावत कहते थे कि यदि दंड आपने छोड़ दिया तो बच्चे जो है वो उद्दंड हो जाएंगे। तो जो है ड्रेस
विद्यालय के हिसाब से हमारी होनी चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं। जी जी, सही कह रहे हैं, आपका कहना अपनी जगह बेहद थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसे भी लिखा है ना जी, कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। जो सिर्फ शिष्य का धन का हरण करे और शिष्य के जो है दुखों का हरण ना करे, ऐसे गुरु जो है वो घोर नरक के गामी हो। नरक में जरूर हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस कार्यक्रम में शामिल हों, और ज्यादा नहीं 2 मिनट में अपनी बात जरूर रखें, ज्यादा खींचे। जी बताएं। उत्तरकांड में लिखा है, उत्तरकांड में कि गुरु सिख बधिर अंध का लेखा। में गुरु और सिख जो है बधिर के मान मुताबिक होंगे। शिष्य सुनेगा और ना शिष्य जो है वो गुरु की के गुणों को आत्मसात करेगा। गुरु और शिष्य अंधे और बहिरे हो जाएंगे। गुरु की ना अच्छी बात सुननी है और ना जो है उसके अवगुणों को गुरु जी को देखना है। ये तो हमारे शास्त्रों की लिखी बात मैं बता रहा हूं, और वही धीरे धीरे परिलक्षित हो रहा है। हमारे भाई शिक्षक जी जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हों और अपनी बात रखें। देखिए, हम विद्यालय को ये मान करके चलाते हैं कि ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि जिस देश को बर्बाद करना वहां की शिक्षा बर्बाद कर दी, वहां की शिक्षा बर्बाद कर दीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर की कृपा है जो हम शिक्षक हैं, और ऐसे विद्यालय के शिक्षक हैं कि शायद रिटायरमेंट है ये नहीं। प्रबंध तंत्र में आदमी विद्यालय को देख सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है। तो हम तो बच्चों को, जो सबसे छोटे बच्चे, सबसे छोटे बच्चों में उस प्रतिभा को देखते हैं कि छोटे बच्चों में कौन बच्चा ऐसा है जो हमारे देश का राष्ट्रपति हो सकता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, हमारे देश का नेता हो सकता है, हमारे देश का वैज्ञानिक हो सकता है, हमारे देश का प्रोफेसर हो सकता है। और यदि धर्म के भी रास्ते पर चलता है तो उस धर्म का पालन करे जो इस देश को वास्तव में विश्व गुरु होने तक पहुंचा सके। तो इस भावना को लेकर के हम लोग छोटे छोटे बच्चों में लगे रहते हैं रात दिन, और वही छोटे बच्चे अगले क्लास। तो मैं प्रमुख जी को एक सूचना दे दूं कि इस बार इस भावना का परिणाम ये हुआ है कि जो एकदम नर्सरी के बच्चे हैं, लगभग पहले एक बैच चलता था, उनका 2 क्लास हो गया। अभिभावक ने विश्वास किया है कि हाँ, बच्चों को, छोटे बच्चों का पालन पोषण, उनकी देख रेख, उनके विकास की हर कलाएं जितना संभव हो पा रहा है, हम लोग लगे हुए। अब रहा सवाल, हमारे प्रमुख जी की एक बात हमें बहुत बढ़िया लगी है कि ठीक है, विद्यालय है, विद्यालय का एक ड्रेस है, हल्की फुल्की चीजें तो चल सकती है, हल्की फुल्की, क्योंकि थोड़ा सा अगर किसी को छूट देंगे तो सारे लोग उस छूट को फैशन मान के चलने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत सामंजस्य बना करके जिसका कुप्रभाव विद्यालय पर न पड़े, और शिक्षा को हर तरह से, आज मैंने एक सीख लिया, प्रमुख जी ने बताया कि जो शिक्षक अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए, उसको जीवन में कामयाब होने के लिए शिक्षा नहीं देता है, वह खुद नरक का वासी है। लेकिन शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूं, जो परिणाम होता है बाबू, बड़ा आत्मबल मिलता है, और कहीं न कहीं गलत और सही का विवेक रखने की क्षमता मिलती है। अगर आप दूसरे के बच्चों को राष्ट्र स्तर पर तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके परिवार पर भी
पड़ेगा। हम बहुत बड़ी बोल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार में 2 लोग तो परमानेंट हैं, और जिस विभाग में, और इसके पहले मेरी पत्नी थी प्रमुख जी के यहाँ लगभग 12-14 साल रही है। प्रमुख जी आज ये कह नहीं सकते हैं कि क्षेत्र से 2 रुपया लेके आइए। केवल ये शिक्षा की देन थी कि देखिए आप 2 रुपया जो कमाएंगे हम ट्यूशन पढ़ा के ला देंगे, और ट्यूशन पढ़ा के ला देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत होगी। तो शिक्षा विद्यालय में किसी प्रकार की राजनीतिक माहौल और किसी के बस में हो करके, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरी सरकार भी हमारी शिक्षा को, जैसे एक आदेश आज आया है हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी का कि कल विद्यालय मौसम को देखते हुए बंद रहेगा, तो ठीक है, ये पूर्वानुमान है बेसिक शिक्षा अधिकारी जी का। मैं पूर्णतः उनके सम्मान में मैंने भी विद्यालय बंद कर दिया, लेकिन एक सोच हमारी है कि यदि विद्यालय में साधन है और विद्यालय में कमरे हैं, विद्यालय में कमरे हैं और विद्यालय के बाद साधन है, और उस साधन से बच्चे आ रहे हैं, तो किसी भी बरसात का कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपील करता हूं सरकार से कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसे किया जाए कि थोड़ी बहुत मौसम खराब भी रहे तो विद्यालय का संचालन। हम इसमें बताना चाहेंगे, नहीं ठीक है, आपने ये बताया थोड़ा सा। आप बस चूंकि कार्यक्रम लास्ट में हम चाहेंगे प्रमुख जी लास्ट में बोल लें। आपका बिजली जब गिरती है तो ये नहीं देखती है बस है गाड़ी है क्या है, वो चूंकि आकस्मिक वहां से अलर्ट जारी हुआ होगा तो उसी को देखते हुए उन्होंने वही हम बता रहे हैं। और नहीं वही चीज मैं बता रहा हूँ, कोई वजह होगा, कोई वजह होगा। ठीक है, कार्यक्रम बहुत खिंचता जा रहा है, हम चाहेंगे हमारे प्रमुख जी जरूर इस पर बात कर लें। इसको कल से आप आधा घंटा करिए, कल से आप आधा घंटा मात्र करिए और देखिए 90 चूल्हे शब्दों में कैसे कार्यक्रम ऊंचा बढ़ जाता है, और ढेर बढ़ाएंगे तो उसी में हम लोग कबोधन भी करेंगे। जी जी सही कह रहे हैं। सब समेट दीजिए। हम अपनी तरफ से थोड़ी बात रख दें, किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी संस्था के नियम को भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। स्कूल का काम शिक्षा देना है, लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। शिक्षा में ये सिखाती है कि मेरी आजादी के साथ दूसरे आजादी भी महत्वपूर्ण है। मेरी आस्था का सम्मान जरूरी, दूसरे की आस्था का भी सम्मान उतना ही जरूरी है। और इसी वाणी को देखते हुए कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आज जरूरत इसी भाषा की है, ऐसी भाषा पर है। तो हम चाहेंगे जरूर प्रमुख जी सबसे लास्ट में अपनी बात जरूर रखें और कार्यक्रम को समापन को लेकर चलेंगे। केवल प्रमुख जी बोल दें लास्ट में। क्योंकि मैं शिक्षक पुत्र हूँ, विद्या से संबंध अच्छे अनुभव रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि विद्यालय का माहौल विद्यालय बना रहे। अभी एक दिन योगी जी ने कहा कि जो बच्चे जो है सफाई करें, बच्चे कुछ सीखें। बीच में क्या था, लोग वीडियोग्राफी करके सोशल मीडिया पर बच्चों से सफाई कराई जा रही है। मैं अध्यापक स्टूडेंट होते थे, मैं जब योगी जी का सुना तो मुझको बहुत अच्छा लगा। कम से कम मैं 10 दिन अपने विद्यालय के बच्चों से सफाई करवा चुका हूँ। मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा। और मैं आपको बताऊं, जब मैं थोड़ा सा सुबह के टाइम फ्री रहता हूं तो मैं विद्यालय, अपने विद्यालयों में जरूर जाता हूं गांव के, और चाहता हूं कि बच्चों में कुछ, जैसे मैं एक दिन गया तो हमारे यहाँ किचन सेट, मतलब भोजन का सेट नहीं है, तो बच्चे अपना भोजन लेके अपने अपने कमरे में जा रहे थे। मैंने कहा प्रधानाध्यापक महोदय से, मैंने सब बच्चों को बुलाया, मैंने कहा पंक्ति में बैठ करके भोजन करिए। सहभोज करने से आपसे भोजन भी ज्यादा खाया जाएगा और एक समरसता बनेगी। तो हम लोग व्यवस्था के अंग हैं। व्यवस्था को अच्छा बने, विद्यालय राजनीति का अड्डा ना बने। जो बेहतर भविष्य और इसी से लगातार दिक्कत चल रही है, जो वो देश के कर्णधार आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि इसमें राजनीति, धर्मवाद ना फैलाया जाए,
शिक्षक जी, और जी, गुरु जी, की शिक्षक छात्र और गुरु की जो मंजुल मंगल परंपरा रही है, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुच परिवारु। तो इसको जो है हम लोग बनाए रखें, गुरु हमारे लिए वंदनीय बने रहें, और जो है समाज के बेहतरी के लिए गुरु जी सोचते रहें। इसमें ये ड्रेस और ये हिजाब और ये धोती ये कोई माने नहीं रखती है। ऐसा सोचने वाले सिर्फ शिक्षा का जी सही कह रहे हैं। और लास्ट में हम अपनी बात रखेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं और हम सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने का। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे। पूछता है सुल्तानपुर, और हम सभी लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।